जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने के लिए बच्चों को ढाल बना लिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज की मुस्तनद इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का आगाज़ किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को करीब देकर खवारिज ने बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। खवारिज को मालूम है कि बच्चों को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर फायर नहीं खोलेंगे। खवारिज मुकामी सहूलतकारों की मदद से हमेशा कुछ बच्चों और औरतों को अपने साथ रखते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनतुल खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने के लिए बच्चों को ढाल बना लिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मुस्तनद इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का आगाज़ किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को करीब देखकर खवारिज ने बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। खवारिज को मालूम है कि बच्चों को देखकर सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर फायर नहीं खोलेगी। खवारिज मकामी सहूलतकारों की मदद से हमेशा कुछ बच्चों और औरतों को अपने साथ रखते हैं। हारिस नवाज दिफाई तज्जिया निगार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब हमें मुस्तनद इत्तलात मिलती हैं, हम कार्रवाई का आगाज़ करते हैं तो वो बच्चों को ढाल बना लेते हैं, तो किस तरह से ये कार्रवाई की जाएगी? देखें, जब दुश्मन बुज़दिल हो और वो भाग रहा हो मैदान जंग से और उनको पता हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस उनको टिकने नहीं देंगी, उनको पीछा कर रही हैं, तो फिर ये शहरी इलाकों में गाँव में आके औरतों को बच्चों को ढाल बना के कोशिश करते हैं कि शायद कुछ अर्से के लिए और जो बच सकें। आपके सामने तीरा वैली में आपको याद होगा इस पीछे इनमें बहुत बड़े बारूद जखीरा किया हुआ था, खुद कुछ जैक्टें भी बनाते थे और औरतों बच्चों को डरा के रखा हुआ था वहाँ पर। ये खुद भी वहाँ थे और वहाँ पर धमाका हुआ जिसमें औरतें बच्चे भी और ये खुद भी फौजी मारे गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स को इल्जाम लगाते रहे। अभी आपने बाजौड़ में देखा कि किस तरीके से 3 बच्चे शहीद हुए जो बारूद से खेल रहे थे, क्योंकि वहाँ ला के रखते हैं, फिर ये वहाँ पर औरतों बच्चों को डराते हैं, मजबूर करते हैं, वो बेचारे डर के खामोश करते हैं। वो धमाका हो गया जो 3 बच्चे मरे, 5 बच्चे शहीद हुए, जख्मी हो गए, जिनको पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर फौज का वो इनको CMH पेशावर लेकर गया। वहाँ के हमारे डॉक्टर जो आदमी के हैं वो माहिरीन डॉक्टर, उन्होंने इनका इलाज कर रहे हैं। अब ये इसी तरह के ये वाकया रूटीन के बन गया कि ये जब भी आते हैं ये आके गांव में शहरों में जो इनके नज़दीक विलेजेस हैं उनमें बंदूक के जोर पे घरों में घुस जाते हैं, औरतों को हरासा करते हैं, डराते हैं लोकल्स को और फिर वहीं पर ठहरते हैं और औरतों बच्चों को मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये एक नहायत ही घनौना और ये जो पश्तून रवायात के बिल्कुल बरक्स है। ये इनकी कोई नाम मुख्तलिफ है, ना इनकी वैल्यूज हैं और आपने देखा इसी तरीके से हमेशा करेंगे। पीछे हादसे में और फिर कई हादसे होंगे, इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस वहाँ के जो सरदार हैं, वहाँ के जो नोटेबल्स हैं, उनको चाहिए कि अब लोगों को आगाह करें, ब्रीफ करें। कोई भी टेररिस्ट आए इस तरीके से जबरदस्ती आगे छुप के बैठे मजबूर करे, फौरन सिक्योरिटी फोर्स को बताएं ताकि वो इनका कलाकुल करें, हमारे भगाएं और ये अपने इलाके को क्लियर किया। ठीक है हारिस साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऐसे हालात में कार्रवाई करना मजीद मुश्किल हो जाता है जब दहशतगर्द बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर हथियार अपना बना लें, और ऐसी सूरत हाल में हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है और उनको पता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस से कभी जब बच्चे होंगे, खवातीन होंगे, तो उस दौरान कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। सो अभी जो फुटेजेस, अभी वीडियो क्लिप्स आई हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वो बच्चों को जमा कर रहे हैं और खवातीन को जमा कर रहे हैं, एज ए शील्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं। और पास में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि यहाँ पे ये बच्चों को यूज करते हैं, चाहे वो साउथ वजीरिस्तान है, नॉर्थ वजीरिस्तान है, और इस तरह बन्नू के एरियाज में देखा है, अभी ये बाजौड़ में है और इसके बाद तीरा वैली में और साउथ वजीरिस्तान, तीरा खैबर में भी डिस्ट्रिक्ट में भी हमने वहाँ पे देखा है। तो ये देखे कि बुनियादी मकसद है इनका कि एक फियर और पैनिक क्रिएट करना है और इसके साथ साथ कोशिश इनकी यही होती है कोई ऐसा, जिस तरीके से देखें वाकयात ऐसे हुए जिसमें ये IEDs वगैरह जिस कंपाउंड में यूज कर रहे थे वहाँ धमाके हुए, फिर उसका इल्ज़ाम मलाइन करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाना। लेकिन ये है कि अफवाज पाकिस्तान हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, बहुत एहतियात के साथ, स्पेशली जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो बहुत एहतियात से काम लेते हैं। और पास में हमने ऐसे भी वाकयात देखे कि क्वाड कॉप्टर्स भी इन्होंने यूज किए थे और इनसे मिसहैंडल हुआ और जाके वो सिविल पॉपुलेशन पे गिरे।
जिससे खवातीन और बच्चों की डेथ हुई। सो मकामी पॉपुलेशन की जिम्मेदारी भी बनती है कि एक अवेयरनेस उनके दरमियान होनी चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ उनको कोऑपरेशन करनी चाहिए। जब इस तरह के लोग अगर गाँव में आ जाते हैं, इस एरिया में आते हैं, तो फौरन उनको इतला देनी चाहिए एजेंसीज को, ताकि बर वक्त कार्रवाई करके ये इन चीज़ों को बर वक्त रोका जा सके। ठीक है, बर वक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ हारिथ नवाज हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और तारिक अजीज़ आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।